फिजिक्स से मेरी यारी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक पढ़ने की आपकी बारी है। मोबाइल में दुनिया सारी है और व्याख्याता बनने की भी आपकी बारी है। आज हम बात करेंगे जो हमारे विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा है उस टॉपिक से। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आए हैं, पीडीएफ क्वेश्चनों की दिखाने से पहले और उनमें हल करने से पहले और ऐसे ब्रुश से लिखने से पहले मैं आपको और सूत्रों की पीडीएफ दिखाने से पहले सर्वप्रथम जो इंपॉर्टेंट सूत्र है जिससे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन होंगे वो बोर्ड पर लिख रहा हूं, एक बार वो ध्यान से आप देख लीजिए। देखिए पहला हमारा एक क्वेश्चन मैं करने वाला हूं, Q बराबर N बटा R, साथ साथ में बताता जाऊंगा फ्लक्स में परिवर्तन φ1 से φ2, ठीक है। दूसरा मैं कराने वाला हूं L बराबर जब भी एप्सिलॉन जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा माइनस का L DI में कितना चेंज हुआ, कितने समय में हुआ, और अनन्य प्रेरण गुणांक में माइनस का M DI में कितना चेंज हुआ और कितने वो समय के अंदर हुआ। एक ये सूत्र आपको ध्यान में रखने, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से यदि ये तीन सूत्रों पर ही क्वेश्चन आए हुए हैं ज्यादातर, यानी ये जो प्रेरित आवेश माइनस का L DI बटा dt और माइनस का M DI बटा dt, तीन सूत्रों पर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हुए हैं। इजी से सूत्र है, वो आपको याद हो गए होंगे। उसके बाद में अल्टरनेटिव करंट पर हम चले तो एक तो आपका IRMS का सूत्र याद रखना, वो क्या होता है IM बटा √2 होता है, या ऐसे याद रखो 0.707 अधिकतम मान का IM होता है। I एवरेज अर्ध चक्र का क्वेश्चन पूछा गया है, वो 2 बटा पाई IM होता है, और या ऐसे कह सकते हो 0.637 अधिकतम मान का क्या होता है, वो IM होता है। IRMS पर क्वेश्चन पूछा गया, भाई IRMS पूछ लो VRMS पूछ लो, एक ही बात है, दोनों VM बटा √2 अधिकतम वैल्यू वो सारी आपको पता है। I एवरेज 2 बटा 0.6 अर्ध चक्र के लिए, पूर्ण के लिए नहीं अर्ध के लिए पूछा गया है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर सीधा सीधा RLC परिपथ पर जाना है। कौन से परिपथ पर जाना है, RLC परिपथ L है और ये R और ये RLC परिपथ में वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल और केवल अनुनाद की कंडीशन। अनुनाद की कंडीशन में क्या पूछा गया है कि यदि अनुनाद की कंडीशन जब भी होती है, तो एक बात मैं गुरु मंत्र दे देता हूं आपको, क्या कंडीशन होती है, जितना V यहां होता है ना उतना ही V क्या होता है R पर होता है। यानी अनुनाद की कंडीशन में क्या होता है, जितना आपका L पर विभव होता है उतना ही C पर विभव होता है, और इसकी जो XL है प्रतिबाधा इसकी XC है, यहां से ये XL और XC अनुनाद में बराबर होता है। XL यानी XL और XC यानी ओमेगा L बराबर क्या होता है 1 बटा ओमेगा C होता है। यहां से ओमेगा बराबर हमारे पास में क्या आता है 1/√LC होता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो दो क्वेश्चन तो सीधे इस पर आए हुए हैं कि यदि ये अनुनाद की कंडीशन में XL और XC बराबर है, अनुनाद में है, तो जो R होगा उस पर वोल्टेज कितना होगा, R में जो करंट बहेगी वो कितनी बहेगी। तो ये बात आपको अभी अभी ध्यान में रखनी। एक ओमेगा बराबर 1/√LC में पूछा गया है कि धारिता को यदि हम 4 गुना कर दे और ओमेगा वह सेम ही रखे LCR में है, तो L के अंदर कितना चेंज हो जाएगा। अभी एक ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो हमारा विशेषता गुणांक Q है, विशेषता गुणांक Q का जो सूत्र होता है वो आप ध्यान में रखिए, XL बटा R होता है, और उसके बाद में XL बटा R को 1 बटा R√L बटा C 2011 में इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में ट्रांसफार्मर आपके सिलेबस में है, तो ट्रांसफार्मर में जो सिलेबस में है वहां से आपको ध्यान में रखना है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कुंडली में करंट है और सेकेंडरी कुंडली में करंट है, वो क्या होता है व्युत्क्रम होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज और बटा प्राइमरी में वोल्टेज और बराबर फेरों की संख्या N सेकेंडरी बटा N P, ये बराबर होता है। एक तो रिलेशन ये याद रखना है, एक आपको ध्यान में रखना है कौन सा सूत्र है, एक सूत्र आपको दक्षता का ध्यान में रखना है। ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है ईटा बराबर होता है P आउटपुट है बटा P इनपुट, यानी निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुणा ये हो जाता है आपके पास में 100। तो P आउटपुट को हम VI से लिख सकते हैं, VI यानी V आउटपुट है I आउटपुट बटा
P में V इनपुट है, I इनपुट है, गुणा क्या लिख सकते हैं 100, और जब प्रतिशत में दे रखा हो तो वो 100 बटा में आ जाता है। बस इतने से सूत्र यदि आपको फर्स्ट ग्रेड में याद है ना, तो आपके कितने क्वेश्चन सही करवा दूंगा अभी मैं, 4 क्वेश्चन सही तो 2018 में आए हुए हो जाएंगे, और 3 तो गारंटी से आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो ये क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अभी मैं सीधा सीधा सारे क्वेश्चन हल करवा रहा हूं फटाफट, और उसके बाद में क्या कराऊंगा, पीडीएफ सूत्रों की आपको दिखाने वाला हूं, तो बने रहिए अंत तक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट के आए हुए क्वेश्चन हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, ये आपके सिलेबस में आज मैं 22 नंबर और 23 नंबर जो टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट, ये कवर करवाने जा रहा हूं। इनसे कैसे क्वेश्चन आए, उनके सूत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन 17वां आप पढ़ लीजिए। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की निवेशी सप्लाई दी जाती है, निर्गत परिपथ 440 पर 2 एम्पियर धारा आहरित करता है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% हो तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा आहरित धारा का जो मान है वो आपको निकालना है। तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, एक सेकेंड, ये फोटो मैं हटा ही देता हूं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इसमें करना क्या है, मैंने जैसे बताया है, ईटा बराबर क्या सूत्र होता है, ईटा बराबर होता है पी आउटपुट यानी वी आउटपुट है और आई आउटपुट है बटा वी आई इनपुट है और आई इनपुट। अब इसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, ईटा तो दे रखी है 80%, यानी 80% दे रखी है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 80/100 लिख सकता हूँ। और उसके बाद में यदि हम बात करें पी ये वी इन आउटपुट की बात करें तो निर्गत में 440 और 2 दे रखा है, तो 440 गुणा 2, और कलर चेंज कर लेता हूं तो उसके बाद में बोर्ड पर तो और ही अच्छा समझ में आ जाता। लेकिन उसके बाद में यदि हम बात करें तो निवेशी में वी इनपुट कितना है 220, और ये कह रहा है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में करंट क्या है, यानी आई इनपुट आपको ज्ञात है करना है। अब आप समझदार हो, काटना शुरू कर दो, 0 से 0 कट गया, 22 दूना 44 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और उसके बाद में जैसे ही आपने 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ से आप भाग लगा दो, तो देखो ये एक बार आप कैलकुलेशन करिए तो ये हो जाएगा, ऊपर देखो ये कट गया आपका 22 से 2 बार 4, और ये हो जाएगा आपका कितना, 0 से 0 8/10 बराबर 4/आई इनपुट आपको निकालना है। तो इसको गुणा करेंगे, उल्टा हो गया 40/8 हो जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5। तो इतना आपके समझ में आ गया। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन आया, ये क्या कह रहा है, दिए गए एलसीआर परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टा और उसमें बहने वाली धारा। अब देखो वी एल और वी सी बराबर है तो अनुनाद में हो गया, और जैसे ही परिपथ अनुनाद में हुआ तो 100 वोल्टेज यहाँ सोर्स का है, तो 100 वोल्टेज ही किसका हो जाएगा, ये प्रतिरोधों पर कितना हो जाएगा, 100 प्रतिरोध पर 100 हो जाएगा। जब करंट निकालना है तो 100 में 50 का भाग लगा देंगे V/R से, तो 100/50 100 और 2 आंसर ये हो जाएगा तीसरा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद में ये देखो, एक ऐसी परिपथ में V और I दिया गया है, एवरेज का सूत्र चलो मैंने आपको बताया नहीं, V एवरेज निकालने का सूत्र होता है Vm/√2 गुणा Im/√2 और इंटू कोस फाई, इंटू क्या होता है, कोस फाई होता है। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, कौन सा, यानी Vm अधिकतम वैल्यू कितनी है, Vm की वैल्यू देखो 100 है, और 100/√2 गुणा Im है 100 मिली एम्पियर, यानी 100 गुणा 10 की घात -3 और बट्टा में रूट है 2। कोस फाई, कोस की बात करें तो फाई है इसमें पाई/3। अब हल करना शुरू कर दो, बट्टा में तो 2 आ जाएगा, ऊपर 10 की घात 4 1 बच जाएगी, 10 की घात -1 बचेगी। उसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ 4 ऊपर 10 बचेगा, और ये जो हमारे पास में होता है पाई/3 का मान होता है 1/2, तो 10 में जब 4 का भाग लगाएंगे 2.5 उत्तर आ जाएगा, 2.5 वाट इसका आंसर आ जाएगा। मैंने बता दिया पी एवरेज का सूत्र आई आर एम एस कोस फाई याद रखते हैं, कोस फाई शक्ति गुणा के, जहाँ फाई बराबर देखो अंतर कितना है, कलांतर पाई/3 है, तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। उसके बाद में एलसीआर परिपथ में अनुनाद पर 220 वोल्ट एसी लगाया जाता है, प्रेरकत्व पर विभवांतर 110 है, प्रतिरोध पर क्या होगा, अरे एलसीआर में अनुनाद पर जितना 220 लगाया जाता है तो वो प्रतिरोध पर उतना ही होगा, बाकी पर हमें कोई मतलब भी नहीं है।
तो 220 वाला तीसरा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लेंज का नियम कि जिस संरक्षण के नियम का परिमाण है वो संरक्षण है, तो वो आपका ऊर्जा संरक्षण का है, तो सीधा सीधा हो गया। उसके बाद में यदि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान I बराबर, यहाँ देखो IM पर ध्यान दो 100 है, तो अर्धचक्र में धनात्मक I एवरेज, तो I एवरेज मैंने बताया था क्या होता है, I एवरेज बराबर 0.637 गुणा IM कितना है 100 से गुणा करेंगे 63.7 उत्तर आ जाएगा, 63.7 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। यानी I बराबर I एवरेज का सूत्र आपको क्या ध्यान में रखना है, I एवरेज बराबर होता है 0.637 गुणा IM यहाँ है 100, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन देखो 2013 में आया हुआ 43वां क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तांबे के तार कुचालक में 100 घुमाव, यहाँ 100 घुमाव, n का मान 100 दे दिया, 0.01 गुण इसको 10 की घात -3 बोल देता हूँ मीटर स्क्वायर एरिया के लोहे के बेलन पर लपेटे गए हैं, इसके एक प्रतिरोध से जोड़ा गया है, परिपथ का कुल प्रतिरोध R का मान कितना देर का है 10 देर का है। यदि लोहे में अनुदैर्ध्य चुंबकीय प्रेरण यहाँ B का मान देर का है, पहले B1 की बात करें तो ये 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, B1 देर का है, और दूसरे में B2 है वो माइनस यानी चेंज कर दिया जाता है उल्टी दिशा में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो परिपथ में आवेश कितना बहता है, तो अभी जो मैंने शुरू में आपको सूत्र बताया था वही सूत्र लगाना है। Q बराबर क्या लगाओगे N/R, पहले फ्लक्स माइनस बाद में फ्लक्स B इंटू A होता है, तो N है हमारे पास में 100 और R है 10, φ1 B इंटू A करेंगे, B तो आपका एक चेंज हो रहा है तो वो एरिया है 10 की घात -3, और जब विपरीत दिशा में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 की घात -3, और जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा 110 गुणा यहाँ 10 की घात, ये 2 गुणा 10 की घात -3, और इसको हल करेंगे 2 गुणा 10 की घात -2 कूलाम आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर है वो आपके क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा N/R φ1 φ2, ये आंसर उत्तर इससे आ जाएंगे आपके। उसके बाद में ये कह रहा है 44वां क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान का स्रोत जोड़ा जाता है, परिपथ में उच्चतम निम्न वोल्टता सहन करने की सक्षम, तो Vm सहन करने की तो हर एक युक्ति की पावर होनी चाहिए, तो Vm जब भी निकालते हैं तो वो √2 गुणा Vrms होता है, क्या होता है, तो √2 गुणा 220, जब इसको हल करते हैं तो 311.11 12th क्लास का पहला ही ये एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में 220, तो सहन अधिकतम Vm वो कितना √2 गुणा 220 यानी 311.11, तब हम कहते हैं कि भाई ऐसी खतरनाक होती है क्योंकि इसका प्लस माइनस होकर लगभग ये 622 के आसपास खतरनाक वोल्टेज कवर कर जाती है, तो ये Vm 311 होगा, उतनी सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो 45वां क्वेश्चन है हमारे पास में। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि LCR परिपथ में सी धारिता के संधारित्र को 4 सी धारिता के संधारित्र में बदल दे, तो अनुनाद आवृत्ति चेंज नहीं करे, यानी ओमेगा है वो ओमेगा डैश के बराबर ही रहे, तो L कितना होगा, तो हम जानते हैं 1/रूट है, LC बराबर 1/रूट है L डैश, और C डैश कितना कर दिया जा रहा है 4C, C से C कैंसल, और उसके बाद में यदि हम तिरछा गुणा करें तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको हल कर लेना आप, एक से एक ये √L वर्गमूल कर दोगे तो भी ये आपके पास में आएगा L बराबर कितना 4 है, L डैश आ जाएगा L डैश L/4, यानी LC वैसे कांस्टेंट रह रहा है, तो इसको 4 गुना बढ़ाओगे तो प्रेरकत्व L/4 हो जाएगा, L/4 वाला चौथा आंसर इसका राइट हो जाएगा। ओमेगा बराबर 1/√LC लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2011 में क्वेश्चन आया, निम्न समीपवर्ती दो कुंडलियों में जब धारा 10 की घात -3 यानी dt बराबर 10 की घात है -3 सेकंड 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाती है, यानी 0 से अंत -0 -5, ये di हो गया -5, और 250 विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन प्रेरित होता है 250, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ आप सूत्र लगाओ एप्सिलॉन बराबर 2 कुंडलियां हैं, तो यहाँ पर आपको अनुनय प्रेरण, तो माइनस का m प्राइमरी में कितना परिवर्तन हुआ कितने टाइम में हो गया, तो यहाँ 250 उत्पन्न हुआ जब माइनस का m गुणा DIP में चेंज हुआ -5, 0 -5 करेंगे, और कितने सेकंड में हुआ वो 10 की घात -3 सेकंड में परिवर्तन हुआ, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे 50 हो जाएगा, और 50 से तिरछा गुणा हो जाएगा, 50 गुणा यह आपके पास में कितना हो जाएगा 50 गुणा 10 की घात -3 हेनरी, जिसको हम 50 मिली हेनरी भी बोलेंगे, और आपका दौड़कर आंसर आ जाएगा कौन सा
ये 50 मिली हेनरी चौथा आंसर आपका हो जाएगा। तो सूत्र आपको क्या लगाना है, एप्सिलॉन बराबर माइनस का एम डी आई पी बटा डी टी लगाना है। आपका आंसर दौड़ा आ जाएगा 50 मिली हेनरी। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन देखिए, एक अनुनाद में एल बराबर 10 मिली हेनरी, यानी 10 मिली हेनरी का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वो मिली का मतलब 10 की घात -2 हेनरी मैं इसको लिख सकता हूँ। सी 100 माइक्रो फेरड है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात -4 फेरड लिख सकता हूँ। तो आर बराबर 0.2 है, तो क्यू का मान आपको बताना है। तो अब जो क्यू होता है वो क्या होता है, 1 बटा, कलर दूसरा ले लेता हूँ, तो 1 बटा आर 1/रूट है एल बटा सी, 1 बटा आर 0.2, और एल का मान देखो मैं एस आई में ले रहा हूँ तो 10 की घात -2, और ये सी है वो आपका 10 की घात -4 बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात 2 100 रहेगा। तो यहाँ पर ये आपके पास में 100 बटा 0.2 और ऊपर जाके 1000 बटा 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी ये 10 बटा 2 5, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 100 का 10 हो जाएगा, 50 आ जाएगा। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि इसमें ज़्यादा देखो टफ नहीं है, आप केवल समझने का प्रयास करें। तो यहाँ देखो 1 बटा आर यानी 1 बटा 0.2, और ऊपर कितना बचेगा आपके पास में, यदि हम बात करें तो 10 बचेगा, फिर इसका भाग लगाएंगे तो 50 वाट आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में ना 50, ये क्यू का मान 50 ही आ जाएगा, नीचे भी 50 वाट था तो 50 आंसर आ जाएगा 1/r रूट। अरे ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्यू का सीधा सूत्र लगा दो 1 बटा आर रूट एल बटा सी, आंसर आ जाएगा आपके पास में 50। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला देखते हैं 17वां, जो ये कह रहा है कि एक परिपथ में v बराबर दे रखा है, i बराबर दे रखा है, तो परिपथ में औसत शक्ति क्या होगी, वही हमारा क्या आई एम बटा रूट 2 वी एम बटा रूट 2, और गुणा क्या करेंगे कोस फाई करेंगे। आई एम अधिकतम कितना है 1 है, आई एम का मान 1 बटा में 2 हो जाएगा रूट 2 गुणा, और ये 200 है, और कोस यहाँ 60 है तो 1 बटा 2। ये देखो परिवेश ईयर सेम ही 2018 में क्वेश्चन आया था। अब 200 के अंदर भाग लगा दो आपका 4 का तो 50 वाट, इसका भी आंसर 50 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो आई एम बटा रूट 2 वी एम बटा रूट 2 गुणा कोस पाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन जो 2018 में वाला एग्जाम में आया हुआ था, 8/2020 में हुआ था उसमें, तो एक कुंडली में जब धारा 0.5 से, अब देखो dt कितना है 0.05 सेकंड दे रखा है, और 2 से -2 यानी फाइनल -2 -2 -4 का परिवर्तन हो रहा है। 8 वोल्टेज विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, एल ज्ञात करना है, एप्सिलॉन बराबर 8। तो मैंने शुरू में बताया था कि क्या सूत्र आपको ध्यान में रखें, एप्सिलॉन बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी लगा दो, एप्सिलॉन 8 है, माइनस का एल ज्ञात करना है, और डी आई में -4 का चेंज हो रहा है, और डी टी कितना लग रहा है 0.05 सेकंड लग रहा है। तो सीधा तिरछा गुणा करो, तो तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 से गुणा करेंगे तो 0.40 आ जाएगा, और उसमें जब हम भाग लगाए देंगे 0.4 का तो 0.1 हेनरी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब मैं फटाफट जो सूत्रों की पीडीएफ है उनमें इंपॉर्टेंट सूत्र आपको बता देता हूं। तो यह सूत्र है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, इसमें मैंने लिख रखा है कि फेराडे का नियम क्या कहता है, जब विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, पहला बात ये कह रहा है वो कितना होता है, माइनस का एन डी फाई बटा डी टी होता है। ये सूत्र आपने ध्यान में होंगे। फ्लेमिंग का दायां हाथ प्रेरित धारा की दिशा बताता है, बायां हाथ जब कोई तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगता है उसकी दिशा को बताता है, तब बायां लगाते हैं। ये कॉमन बातें आपने पढ़ रखी होगी। उसके बाद में ये बहुत ही सूत्र है ई बराबर माइनस का एन डी फाई बटा डी टी, इसी को आगे लेके आई में भाग लगाया, वी बटा आर किया, और बंद परिपथ है तो उसमें आई उत्पन्न होता है, और खुले परिपथ में बंद में आई और ई यानी विद्युत वाहक बल भी और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी, और खुले में केवल आई उत्पन्न नहीं होगा। ये बात में फाई बराबर एन फेरों की संख्या है कुंडली में, बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए उसका एरिया है, और कोस थीटा या एन बी ए कोस ओमेगा टी याद रखो। उसके बाद में ये 2013 वाला एग्जाम क्यू बराबर एन बटा आर फाइव 1 माइनस फाइव 2, जिसका मैंने 2 गुणा 10 की घात -2 कूलाम अंश और अभी लाया था, वो आपको ध्यान में रखना है। लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इस प्रकार उत्पन्न होता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ये विरोध करता है। छड़ में चुंबकीय विद्युत वाहक बल ध्यान में रखना है वो बी वी एल होता है।
पृथ्वी का क्षैतिज घटक BH की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, BV ऊर्ध्वाधर होता है। और उसके बाद में छड़ को घुमाने पर 1/2 B ओमेगा एल स्क्वायर फिर BAF में चेंज हो जाता है। शक्ति को घुमाने पर 1/2 B ओमेगा आर स्क्वायर BAF कर सकते हैं, A बराबर पाई आर स्क्वायर से। उसके बाद में आयताकार कुंडली को घुमाने पर E बराबर NBA कोस ओमेगा टी जनरेटर वाला सिद्धांत है, वो मैंने लिखा है दूसरी गाइड से, मतलब कोई गाइड से आप देख लेना, जनरेटर वाला थोड़ा पढ़ लेना सूत्रों से, उसकी कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। NBA ओमेगा कोस साइन ओमेगा टी, और इसको जब E बराबर V बराबर VM साइन ओमेगा टी वाला वही सूत्र है, जहाँ E नोट बराबर आपका NBA ओमेगा आई नोट में फिर भाग लगा देना। और अब यहाँ से स्व प्रेरण खुद की कुंडली में जब धारा का विरोध होता है, फाई समानुपाती आई, फाई बराबर एल आई, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस का एल डी आई बटा डी टी, जिस पर 2020 में क्वेश्चन आ गया। वर्ताकार धारावाहिक कुंडली में के कारण जब आपको स्व प्रेरण गुणांक निकालना हो तो NBA बटा आई याद रखो, फिर कुंडली का B याद होना चाहिए, म्यू नोट आई बटा 2R। हल करो तो बार बार लिख के याद करो, म्यू नोट पाई N स्क्वायर R बटा 2, ये स्व प्रेरण गुणांक कुंडली का होगा। परिनालिका की बात करें तो वही आपका NBA बटा आई करोगे, कुंडली का म्यू नोट NI बटा L लगाओगे, तो म्यू नोट पाई N स्क्वायर R स्क्वायर बटा L आपको ध्यान में होना चाहिए। अनुने प्रेरण गुणा की बात करें तो एक कुंडली में आपके पास में IP N फेरे होते हैं, IP करंट होता है, दूसरी में N2 फेरे होते हैं, तो दूसरी से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन फाई एस समानुपाती IP होगा, वही M बराबर वही सूत्र आपको लगाने हैं। तो M बराबर F E बराबर माइनस का M DIP बटा DT याद रखो, M बराबर K रूट L1 बटा L2 सूत्र, या K यहाँ पर युग्मन गुणांक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और एक परिनालिका के कारण जो अनुने प्रेरण गुणांक आता है तो म्यू नोट N1 N2 A बटा L होता है। तो ये सूत्र आपको बोर नहीं होना है, आपको याद रखने हैं बार बार। यहाँ से याद नहीं होते हैं तो आप तैयारी करो तो गाइड से ये करो, बुक से करो, कहीं से करो, सूत्र याद होने चाहिए बस। उसके बाद में अब मैं आपको बता देता हूँ, आई एवरेज का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 0.637 IM, अगला अर्ध चक्र में नेगेटिव हो जाएगा, टोटल के 0 हो जाएगा, IRMS 0.707 IM होता है, ये बातें ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि हम फेजर आरेख की कलांतर में केवल प्रतिरोध जुड़ा हो तो जो कलांतर होता है I और V में वो 0 होता है सीधा, ये आपने नॉर्मल बातें पढ़ी होगी। प्रेरकत्व जब जुड़ा हो तो करंट लपेटा खाते खाते लेट हो जाती है, तब कहते हैं कि भाई V आगे होता है पाई बटा 2 कलांतर, और I होता है वो पीछे होता है पाई बटा 2। यहाँ शक्ति गुणांक पाई बटा 2 होने से शक्ति भी 0 हो जाएगी इसके लिए। और C लगा हो तो धारितीय प्रतिघात 1/ओमेगा C, वही इसमें जो करंट होता है वो क्या होता है, आगे धारा पाई बटा 2 कलांतर से कला कोण आगे होती है, ये बातें। श्रेणी अनुनाद LCR पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रख लो I निकालने का VM बटा रूट आई R स्क्वायर XL, इसमें रिलेशन ऐसे याद रखिए, ये Z होता है तो ये आपके पास में इधर XL माइनस XC होता है, यहाँ ये फाई बनता है, तो बस एक त्रिभुज बनाओ और सारे रिलेशन आप याद रखो, ठीक है। तो I निकालने का ये सूत्र होगा आपके VM बटा रूट R स्क्वायर कोष्टक XL माइनस XC का होल स्क्वायर, 10 इनवर्स निकालना होता है XL माइनस XC बटा R कर दो, तो वही। और उसके बाद में आप Z निकालना चाहते हैं, प्रतिबाधा रूट R स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का रूट हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और अनुनाद में XC बराबर XL होगा, ओमेगा L बराबर, ये तो ओमेगा का सूत्र आ जाएगा जहाँ बार बार क्वेश्चन आ रहा है, और Z बराबर R हो जाएगा। बैंड चौड़ाई यानी जहाँ पर जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा का मान IM बटा रूट 2 हो जाता है, वह आवर्तियाँ उनका अंतर F1 माइनस F2, ये बैंड चौड़ाई कहलाती है, जिसका कोणीय बैंड चौड़ाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करते हैं तो वो R बटा L आती है। तो यही बात यहाँ से विशेषता गुणांक का सूत्र आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो यहाँ मैंने सारे सूत्र लिख दिए हैं विशेषता गुणांक के। अनुनादी आवृत्ति बटा बैंड चौड़ाई, तो अनुनादी आवृत्ति ओमेगा R, बैंड चौड़ाई R बटा L रखेंगे, ये हो जाएगा। इसी को हम XL बटा R बोल देते हैं, और अनुनाद में XL बराबर XC भी होता है, ये सूत्र इधर याद रखो, इधर याद रखते हैं। तो यहाँ से 1 बटा R रूट L बटा C वाला क्वेश्चन आ रखा है, क्यों जितना ज़्यादा होगा ग्राफ की तीक्ष्णता उतनी ज़्यादा होगी। और शक्ति का यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। P एवरेज VRMS IRMS कोस पाई, या इस प्रकार से आप VM बटा रूट 2 IM बटा रूट 2 और कोस पाई कर सकते हो। और जिस प्रकार से यदि आप बात करें तो ये आपके पास में एक R यहाँ है, Z यहाँ होता है XL माइनस XC, तो कोस पाई बराबर आप
लिख सकते हो क्या, आर बटा जेड भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। जब केवल आर होता है तो फाई 0 होता है और सी और एल के लिए फाई पाई बटा 2 होता है। उसके बाद में या आप औसत शक्ति को कह सकते हो आभासी शक्ति गुणा शक्ति गुणांक, जो वी आर एम एस आई आर एम एस है उसका गुणा होता है वो आभासी शक्ति होता है। वाट इन धारा की बात करें तो वो आपका क्या होता है, आई एम साइन फाई होता है। जब एल या सी को पी एवरेज 0 हो जाती है, जिस घटक के कारण ये 0 होती है उसको हम वाट इन धारा कहते हैं। और एल सी दोलन है, उसमें एल और सी वही बातें होगी। इसको भी आप पूरा विस्तार से थोड़ा देख लीजिए। आप बीएससी में मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो बीएससी वाले से विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न की जाती है, एक एसएचएम होता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ट्रांसफार्मर बहुत ही गजब का कंसेप्ट है। जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है उसमें सेकेंडरी फेरे हैं कुंडली में ज़्यादा होंगे, अपचाई में वो सेकेंडरी में कम हो जाएंगे, प्राइमरी में ज़्यादा हो जाएंगे। तो वही बात है, जो हमारे ट्यूबवेल होता है उसमें जो हमारी जो डीपी बोलते हैं वो क्या है, एक तरह से मतलब ये अपचाई का काम करेगी डीपी, क्योंकि 11,000 वोल्टेज को कम करेगी 400। जो आगे हमारी शक्ति होती है वो क्या करेगी, एक ऊंचाई का काम करेगी जो वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाएगी। ये रिलेशन हमेशा ही ध्यान रखना, एन सेकेंडरी बटा एन प्राइमरी, वी बराबर वी सेकेंडरी बटा वी प्राइमरी बराबर आई पी बटा आई एस, और पी एवरेज ईटा का ये निर्गत बटा निवेशी का सूत्र ध्यान में रखिए। और उसके बाद में P बराबर वी पी आई पी कर दो, P सेकेंडरी में वी एस आई एस कर दो, आई स्क्वायर आर कर दो। तो इस प्रकार के ये सूत्र हैं, मैंने तो फटाफट बताए हैं आपको, एक बार थोड़ा फास्ट रिवीजन हो गया। आप ऐसे सूत्र बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। आज मैंने एक मोटिवेशन का वीडियो भी जारी किया है। मैंने कहा कि जो मतलब किस प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की टेंशन किए भी है ना, तैयारी में लगे रहना है, वैकेंसी निकालना ये करना सारे गवर्नमेंट के हाथ में है, उन पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आप बस तैयारी में लगे रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो और जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति को टाइम बहुत कम मिलता है, फिर आपको कभी एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कोचिंग करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि अभी आप पढ़ाई करो, वो पढ़ाई आपके ज़रूर काम में आने वाली है। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर रहेगा। 3 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, वही भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और इस यूट्यूब चैनल जो फिजिक्स से एचआरडी की यारी है, यारी आपकी भी है, हम सब की यारी है, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलकर जीतेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।